अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही ईमान अफरोज वाक़या जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक बेईमान धोबी और काले नाग का। इस काले नाग ने धोबी को क्या किया, इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक मर्तबा हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे बस्ती से गुजर रहे थे जहां पर एक धोबी रहा करता था। वो इंतहाई बदअखलाक और बदतमीज था और साथ ही साथ चोर भी था, और उसके बदअखलाकी और गिबत करने की अंदाज की वजह से लोग इससे बहुत ज्यादा तंग थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोगों की कपड़े चुराता था। लोग इससे बहुत ही ज्यादा तंग थे। लोगों के कपड़ों से सामान निकलकर वापस नहीं देता था और उस सामान को बाजार में जाकर बेच देता और खा पी कर मजा उड़ाता था। शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं था। जब वो कपड़े चुरा लेता था, कपड़ों में अगर किसी का सामान रह जाता तो वो सामान चुरा लेता और लोगों के कपड़े इधर उधर कर देता। और बाद में इसकी ये आदत बढ़ती गई तो लोगों में ये मशहूर हो गया कि धोबी चोर भी है, बदअखलाक और बदतमीज भी है। ये लोगों के दरमियान लड़ाई करवाता है। गर्ज ये है कि इलाके वाले इससे बहुत तंग थे। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बस्ती में दाखिल हुए इस गर्ज से कि रहनुमाई करनी है और लोगों को अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताना है। अगर कोई बिगड़ा हुआ है उसको सुधारना है, उसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह के नबी, अल्लाह के नेक बंदे बद्दुआ नहीं देते, वो दुआ करते हैं। जब वो वहाँ पर रह रहे थे तो वहाँ के लोगों को अंदाजा हो गया कि अल्लाह का एक नेक बंदा यहाँ पर रहता है और उसकी हर दुआ कबूल होती है। तो उस इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इस खबीस शैतान से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाना चाहिए। वो हमारे हक में दुआ करेंगे और इस खबीस इंसान को बद्दुआ देंगे ताकि वो हलाक हो जाए और हम सबको इससे हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। चुनांचे एक दिन वो लोग देख रहे थे कि धोबी घाट पर जाता है। हम उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, क्योंकि अगर उसके सामने पहुंचे तो ये बात इस धोबी को भी मालूम हो जाएगा। चुनांचे जब एक दिन धोबी सबके कपड़े लेकर अपने धोबी घाट चला गया, जब वो बस्ती से बाहर था तो बस्ती के सब लोग मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और दरख्वास्त की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं। आप जो दुआ करेंगे अल्लाह वो जरूर कबूल कर लेगा। आप इस धोबी के लिए बद्दुआ कीजिए। हम इसको इस बस्ती से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर अजाब आ जाए और हमें इससे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि ये धोबी बहुत ही बदतमीज है और लोगों को आपस में लड़वाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और अजाब हमारे कहने से नहीं आता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आता है। और अल्लाह के नबी किसी पर अजाब लाने की दुआ नहीं करते। हाँ, मैं ये जरूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे हिदायत अता फरमाए। लेकिन लोग ये मुसलसल बोलते रहे। अल्लाह ताला इस बेईमान को, इस धोखेबाज को उसी जगह पर जहाँ पर वो गया है, यानी कि धोबी घाट पर ही गर्क कर दे। लोग जो तकलीफ में थे उसके हक में बद्दुआ कर रहे थे, वहाँ पर वो बद्दुआ दे रहे थे कि इस पर अजाब नाजिल हो जाए और बस्ती में वापस ना आए। यहाँ पर धोबी ने क्या अमल किया, वो धोबी कपड़े धो रहा था और चाहता था कि इन कपड़ों में से कुछ चुरा लिया जाए, या फिर कपड़ा ही चुरा लिया जाए, या कपड़े अदल बदल कर दिया जाए। अभी वो ये अमल करने ही वाला था कि एक फकीर का गुजर वहां से हुआ
फकीर वहां से गुजरा तो धोबी के पास आकर कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। जब अल्लाह के नाम पर उस फकीर ने कुछ मांगा तो उस धोबी के दिल में एक जरा सी नेकी आई कि वो भूखा है और भूख की वजह से रोटियां उसने खानी है। मेरे पास सिर्फ 2 ही रोटियां हैं, रखूंगा तो मेरा पेट भरेगा, लेकिन वो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, क्यों ना आज मैं नेकी का काम कर दूं। तो उसने 2 रोटियां जो उसके पास रखी थी उस फकीर को दे दी। फकीर बहुत खुश हुआ और दुआ देने लगा, अल्लाह ताला तेरी हर बला और मुसीबतों को टाल दे। फकीर ने ये दुआ देकर वहां से चला गया। धोबी ने आराम से कपड़े धोए और कपड़ों का गट्ठा बनाकर वापस बस्ती आ गया लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि उनके दिल में ये बात थी कि हम बद्दुआ दे रहे हैं और अल्लाह के नबी ने भी ये दुआ की कि सुधर जाए, और हम तो यही चाहते थे कि वापस ही ना आए, लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है और सही सलामत चलते हुए आ रहा है। तो वो लोग फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, धोबी को तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसने इतने गुनाह की है। हम तो आपके पास आए थे कि अल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। लोग अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल ही कर रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने ही मुनासिब समझा कि धोबी को ही बुलाकर पूछा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने धोबी को अपने पास बुलाया और सवाल किया कि हमें लगता है कि तूने कोई खास अमल आज किया है। धोबी बोला, कुछ भी नहीं, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, बस एक फकीर आया था, भूखा था और वो अल्लाह के नाम से मुझसे कुछ मांग रहा था। मैंने अपने हिस्से के 2 रोटियां जो पास रखी थी उसको खाने के लिए दे दी तो उसने मुझको दुआ दी कि तुझ पर आने वाली हर मुसीबत, हर बला जो तुझ पर नाजिल होने वाली है आज तुझ पर से टल जाए और तुझसे दूर हो जाए। और ये दुआ देते हुए वो यहाँ से चला गया। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वही भेजी और इरशाद बारी ताला हुआ, ऐसा रुहुल्ला इस धोबी से कहिए कि अपने गठरी को खोल दे और इसको हुक्म दीजिए कि अपनी गठरी खोल के सबके सामने रखे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को गठरी खोलने को कहा। उसने जब कपड़ों से भरी गठरी को खोला तो उसमें एक बड़ा नाग फन फैलाए बैठा हुआ था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसका मुंह सिला हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नाग से पूछा, ए नाग, तुझे तो इस धोबी को मारने के लिए भेजा गया था और अल्लाह का हुक्म था और लोग इसको बद्दुआ दे रहे थे, अल्लाह ताला को इस पर अजाब नाजिल करना था, तो तूने इसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों नहीं काटा। तो सांप अदब से अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी ईसा रुहुल्ला, मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह ने मुझे इसको डसने के लिए ही भेजा था, लेकिन इसको डसने के लिए आगे ही बढ़ रहा था कि इस इंसान ने 2 रोटियां सदका कर दी। एक फकीर आया था, अपने हिस्से की 2 रोटियां इसने उस फकीर को दे दी, जबकि खुद भी भूखा था, लेकिन इसने उस इंसान की भूख मिटा दी थी। इससे पहले मैं इसको डसता, उसी वक्त फरिश्ते जमीन पर उतर आए और मेरा मुंह सी दिया तो मैं इसको डस न सका और इसके कपड़ों की गठरी में जाकर बैठ गया। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी से कहा कि अल्लाह के बंदे, तूने कितने गुनाह किए, गीबत की, लोगों के दिल दुखाए, चोरी की, हराम काम तूने किए, लेकिन तेरी एक नेकी की वजह से, तेरे एक सदका देने की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिया है। लिहाजा इस सदके की अमल को जारी रखना और गुनाहों से बचे रहना। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं इनसे माफी मांग और तौबा कर कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। फिर उसने सच्चे दिल से तौबा की और लोगों ने उसको माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर।